जय श्री बालाजी। प्रिय दर्शकों, रामदूत एस्ट्रो चैनल में आप सभी का अंतःकरण से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाज माता की कहानी। एक राजा रानी थे, उनके एक लड़का था। उसे संतान सुख नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वे दुखी थे। एक दिन रानी अपनी एक सहेली के पास गई। वह गाज माता की पूजा कर रही थी। रानी ने उसके साथ गाज माता की कहानी सुनी। वहीं पर उसने संकल्प लिया कि यदि उसकी बहू गर्भवती हो जाएगी तो वो 1.25 सेर का रोट चढ़ाएगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उसकी बहू गर्भवती हो गई। रानी ने रोट नहीं बनाया और कहा, यदि बहू को पुत्र प्राप्त हुआ तो 1.25 सेर रोट चढ़ा दूंगी। बहू के पुत्र भी हो गया। रानी ने फिर कहा, अभी नहीं, पोते की शादी होगी और उसके बच्चे होंगे तब रोट चढ़ा दूंगी। गाज माता का दिन आया। रानी में 8 तार का धागा हल्दी से रंग कर बहू को दिया और उसे गले के मंगलसूत्र में बांधने के लिए कहा। बहू ने वैसा ही किया और धागा बांध लिया। रानी के बेटे ने जब वह धागा देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, हीरे मोती जड़े सुंदर गहनों के बीच यह धागा क्यों बांध रखा है? इसे खोलो और फेंक दो। बहू ने कहा, यह गाज माता का डोरा है। रानी का बेटा बोला, पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें क्यों मान लेती हो? बहू ने डोरा खोलकर रख दिया। रानी ने गाज माता के व्रत के लिए बहू का एक अलूना मोटा रोट बनाया। रानी के बेटे ने पत्नी को मोटा रोट खाते देखा तो कहने लगा, यह रोट मत खाओ, बच्चा छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है, उसका पेट दुखने लगेगा। पत्नी ने रोट नहीं खाया और नोक रानी को दे दिया। यह देखकर गाज माता को गुस्सा आ गया। उसी समय आंधी तूफान चलने लगी, बादल गरजने लगे। गाज माता गाजती घोरती आई और पालने सहित बच्चे को उठा ले गई और एक भीलनी के आंगन में रख दिया। भीलनी की कोई संतान नहीं थी। बच्चा देखकर वह बहुत खुश हुई। उधर महल में बच्चा खो जाने से हाहाकार मच गया। रानी सोचने लगी कि रोट नहीं चढ़ाया इसलिए बच्चा खो गया। बहू सोचने लगी कि मैंने डोरा खोल दिया और रोट नहीं खाया इसलिए यह सब हुआ है। दोनों ही गाज माता से क्षमा प्रार्थना करने लगी। रानी ने तुरंत गाज माता की पूजा की और 1.25 मन का रोट बनवा कर चढ़ाया। भीलनी के मन में विचार आया कि जिसका बच्चा है वो दुखी हो रहा होगा। वह बच्चे को लेकर महल की तरफ आई तो उसे पता लगा कि वह बच्चा तो रानी का पोता है। उसने बच्चा ले जाकर रानी को दे दिया और कहा कि यह बच्चा तूफान में पालने सहित मेरे आंगन में आ गया था। रानी पोते को देखकर बहुत खुश हुई और भीलनी से कहा कि यह गाज माता के कोप के कारण हुआ था, उन्हीं के आशीर्वाद से अब हमें मिल भी गया। भीलनी ने गाज माता के बारे में पूछा तो रानी ने विस्तार से सब बात बताई। भीलनी ने कहा, यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं भी 1.25 पाव का रोटी बनाकर गाज माता को चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से कुछ दिन बाद भीलनी भी एक बेटे की मां बन गई। उसने तुरंत 1.25 पाव का रोट माता को चढ़ाया। हे गाज माता, जैसा रानी और भीलनी को फल दिया वैसा सबको देना। रानी प्रकोप किया वैसा किसी पर मत करना। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।